नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हुई है और राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू से ये उनकी पहली मुलाकात है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की। पीएम आवास पहुंचे, मुलाकात की। राज्य के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके मिलने का कार्यक्रम है और ये बेहद महत्वपूर्ण है। नक्सल समेत कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो दिल्ली के दौरे पर हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात वो कर चुके हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, अमित शाह से मुलाकात करेंगे और अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर दिल्ली से ही एक और, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल मौजूद रहेंगे। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे। दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्या कुछ उनके दौरे में खास रहा और फिलहाल क्या कुछ इस दौरे में होने वाला है, सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ के पास आपको लिए चलेंगे। अशरफ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा विस्तार से बताएं। ललित, देखिए, मुख्यमंत्री ने आज सुबह सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये उनकी पहली मुलाकात है राष्ट्रपति के साथ जब से उनको राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी ली है। आज उन्होंने के साथ शिष्टाचार भेंट की, कई मुद्दों पर उनसे चर्चा की। छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो हैं उनकी तरफ से और राज्य की तरफ से उनको बधाई दी, साथ साथ ही उनको छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री करीब 12 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उनके आवास से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री से राज्य के अलग अलग मुद्दों के साथ साथ जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको कैसे क्रियान्वयन किया जाए, उनको क्रियान्वयन में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस सब पर एक लंबी चर्चा की। करीब आधे घंटे के आसपास उनकी ये मुलाकात प्रधानमंत्री आवास में। उसके बाद अब मुख्यमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। यहां पे आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल हैं। राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में रहेंगे, तो इस पर चर्चा होगी और करीब ये प्रोग्राम जो है 1 से 1.5 घंटे तक चलेगा जी। और उसके बाद ललित, रात को करीब 8 बजे गृह मंत्री से मुख्यमंत्री की फिर मुलाकात होगी और उस मुलाकात के दौरान राज्य की जो दिक्कतें हैं, सहकारिता में जो समस्याएं आ रही, साथ साथ नक्सल को लेके जो उन्होंने एक रणनीति बनाई है और एक सीमित दायरे तक उनको कर दिया है, उस पर चर्चा की जाएगी। और केंद्र से जो सुविधाएं हैं जो और ज्यादा मिलनी चाहिए फोर्स को लेकर, उस पर जी चर्चा की जाए। इसमें आधुनिक हथियार और ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियां भी शामिल हैं। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। और अशरफ के जरिए हमारी नजर लगातार इस दौरे पर बनी रहेगी। अब रायपुर से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर संभाग के सभी जिलों के लिए भारी चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश से अति भारी बारिश बस्तर में, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, कांकेर अति भारी बारिश। धमतरी, गरियाबंद, नारायणपुर, यहां भी भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, विस्तार से ये जो चेतावनी जारी की गई है इसके बारे में बताएं। और ऐसा लगता है कि
चलिए, तो युगल से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट है, 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बस्तर संभाग के जो सभी जिले हैं, यहाँ अति वृष्टि, अति भारी बारिश, इसकी चेतावनी जारी की गई है। इसमें बस्तर है, दंतेवाड़ा है, बीजापुर है, सुकमा है, कोंडागांव है, कांकेर है, धमतरी, गरियाबंद, नारायणपुर, यहां पर भी भारी बारिश हो सकती है। ये कहना है मौसम विभाग का। युगल से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बात करने की कोशिश करते हैं। युगल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जानकारी दें, क्या कुछ ये चेतावनी कहती है। दूसरा, ऐसा लगता है कि मानो इस बार भी सरगुजा से बादलों की दूरी जारी रहेगी। युगल जी ललित, देखिए जिस तरह से अभी मौसम का मिजाज है, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में खास करके सरगुजा संभाग, दक्षिण छत्तीसगढ़ में मौसम पूरी तरह से मेहरबान है, बदरा मेहरबान है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग है वहां जमकर बारिश हो रही है। अभी भी 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ये सभी जिले हैं जो बस्तर संभाग के जिले हैं उनके लिए जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है। इसके अलावा जो बस्तर संभाग से लगे हुए जो गरियाबंद है, इन जिलों के लिए भी है और साथ ही साथ जो धमतरी है वहाँ, नारायणपुर, यहाँ के लिए भी जो है अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 2 तरह के मौसम देखने को मिल रहा है ललित, कि सरगुजा के लिए बिल्कुल मानसून की बेरुखी दिख रही है, बदरा बिल्कुल रूठी हुई लग रही है। और अगर हम बात करें कि सरगुजा संभाग में 70% जो कम बारिश दर्ज की गई है, यही वजह है कि किसान के जो चेहरे हैं मुरझाए हुए हैं और उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है ललित। अभी खेती किसानी का काम भी बिल्कुल भी सरगुजा संभाग में पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। अगर हम रायपुर की बात करें, मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो 18 ऐसे जिले हैं जहां सामान्य वर्षा दर्ज की गई है, 8 ऐसे जिले हैं जहां बहुत कम बारिश दर्ज की गई है। और साथ ही साथ एक जो बस्तर संभाग के सुकमा है, माफ कीजिएगा, बीजापुर जिला है, वहां पर 150% अधिक बारिश हुई है। मतलब अभी भी मौसम का इंतजार सबको है और अच्छी बारिश की बाट हर किसान जो रहा है। लेकिन अगर मध्य छत्तीसगढ़ में अभी भी कई ऐसे तहसील है, कई ऐसे जो जिले हैं जो सूखे के हालात की ओर जा रहे हैं। जी ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर रायपुर से। राजधानी में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया है। फर्जी कॉल सेंटर मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 1 दर्जन एटीएम कार्ड, 7 मोबाइल और 5,000 की नकदी बरामद हुई है। आरोपियों ने 1,89,000 की ठगी को अंजाम दिया था। कोतवाली थाना क्षेत्र में ये मामला दर्ज था और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। फर्जी कॉल सेंटर मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 1 दर्जन एटीएम कार्ड, 7 मोबाइल, 5,000 की नकदी बरामद की गई है। दरअसल ये पूरा मामला 1,89,000 की ठगी का है जो थाने पहुंचा था। खबर बालोद से, जहां बाइक शोरूम में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। 2 लाख रुपयों की चोरी को अंजाम दिया गया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। एसपी मौके पर पहुंचे हैं। तलाश इन चोरों की जा रही है। सिटी कोतवाली की ये घटना है। खबर कोरबा से, केरवा द्वारी ग्राम पंचायत में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। कुएं का दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़े हैं। 12 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। 5 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कुएं का पानी न पिएं। सूचना आई थी कि वहाँ पे कुछ जो लोग हैं उन लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है और उसीलिए हमारी टीम वहाँ गई थी और मैं भी गया था, स्वयं गया था। और छत्तीसगढ़ में जो ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है, कई घंटों से ताबड़तोड़ छापे की जो कार्रवाई चल रही है, इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। अब यह मामला सोने की तस्करी से जुड़ रहा है और छोटी मोटी तस्करी नहीं, सोने की इंटरनेशनल लेवल पर तस्करी से जुड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में
4 लोकेशन पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, करोड़ों की ज्वेलरी मिली है, नकदी बरामद की गई है। तो अब ये मामला इंटरनेशनल स्मगलिंग से जुड़ रहा है, सोने की तस्करी से जुड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में जो ईडी कार्रवाई कर रही है, अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई हो रही है और शुरुआत में हालांकि इस तरह नजर आया कि ये सराफा कारोबारियों के यहाँ दबिश दी गई है और कपड़े के बड़े कारोबारियों के यहाँ दबिश दी गई है, लेकिन धीरे धीरे साफ हो रहा है कि अब ये जो कनेक्शन है, ये जो नेक्सस है, ये गोल्ड तस्करी, गोल्ड स्मगलिंग, सोने की तस्करी, वहां से ये तार जुड़ रहे हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि पूरी कार्रवाई गोल्ड तस्करी को लेकर हो रही है और इंटरनेशनल रैकेट, मतलब सब कुछ ठीक रहा तो इंटरनेशनल रैकेट का जो नेक्सस है उसे बस्ट कर देगी ईडी। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए, शंकर आनंद के पास लिए चलेंगे। शंकर, क्या छापेमारी के दौरान यह साफ हुआ है कि इंटरनेशनल ये स्मगलिंग का मामला है, या फिर ईडी को इस तरह के इनपुट पहले ही थे कि यह स्मगलिंग में जुड़ सकता है मामला? शंकर, ललित, देखिए, इस मामले में पहले से ही जांच एजेंसी के पास ये इनपुट थे कि जो लोग हैं, जो एक किस तरह से रैकेट है और किस तरह से गोल्ड से की तस्करी, यानी कि गोल्ड स्मगलिंग से जुड़े हुए मामले की इनपुट पहले से ही जांच एजेंसी को थी। हालांकि जब इस मामले पर पिछले 2 महीने से लगातार काम किया जा रहा था और उन तमाम इनपुट्स को खंगाला जा रहा था कि गोल्ड स्मगलर से भला छत्तीसगढ़ में किस तरह से कनेक्शन हो सकता है। छत्तीसगढ़ अपने आप में एक छोटा सा खूबसूरत सा एक राज्य है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड स्मगलिंग से मामला कैसे जुड़ सकता है? तो इस मामले में पिछले 2 महीने से लगातार नजर रखी जा रही थी और हालांकि पहले से कुछ मामले जरूर रजिस्टर्ड थे स्थानीय पुलिस में, लेकिन इस मामले में जब पता चला कि किस तरह से विदेश से जुड़े हुए कनेक्शन है, और विदेश में जब इस मामले पे अभी शुरुआती जांच के दौरान ये जानकारी मिली है कि म्यांमार से होता हुआ ये गोल्ड तस्करों का ये जो कनेक्शन है, तो इसका जो शुरुआती कनेक्शन म्यांमार से जुड़ा हुआ है। म्यांमार से होते हुए नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां से होते हुए फिर कोलकाता और कोलकाता के बाद छत्तीसगढ़ कनेक्शन, यह मामला समझ में आया है। लेकिन इस मामले में कौन कौन से तस्करों की भूमिका है और किस तरह से हवाला रैकेट का पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो इस मामले की तफ्तीश अभी भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से गोल्ड स्मगलिंग का जो सामान है, यानी कि जो विदेश से लाया जो गोल्ड है, किस तरह से छत्तीसगढ़ के मार्केट में उसे वहां पे लॉन्च किया गया था, वहां पर लगातार उसकी खरीद बिक्री हो रही थी, तो ये मामला बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसी मामले की वजह से वहां पर कई जो ज्वेलर्स हैं उसके आवास में भी छापेमारी की गई, उसके आवास के साथ साथ दूसरे जो अन्य लोकेशन है वहां पे छापेमारी की गई। कल भी जब जांच एजेंसी ईडी के द्वारा वहां पे छापेमारी की जा रही थी, तो वहां पे कई लोगों को लग रहा था कि हो सकता है आय से अधिक संपत्ति का मामला हो या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होगा, तो इसलिए हो सकता है कि उन ज्वेलर्स के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। लेकिन आज हमारे सूत्र ने स्पष्ट तौर पे इस मामले में बताया है कि यहां पर गोल्ड तस्करी से जुड़े मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये सर्च ऑपरेशन कल भी, यानी कि शुक्रवार को भी हुई है और आज शनिवार को भी, आज 4 लोकेशन पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और हो सकता है कि आज इस मामले में देर शाम तकरीबन 7-8 बजे तक जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में औपचारिक तौर पर भी खबर की पुष्टि कर दिया जाए, क्योंकि इस मामले में जैसे हम अपने सूत्रों से मैंने जब बातचीत किया तो उनका कहना था कि सर्च जरूर चल रही है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या क्या मिली है, क्या क्या चीजें मिली हैं और कितने करोड़ रुपया नकदी बरामद किया गया है, इसके बारे में औपचारिक तौर पर जानकारी शाम तक दिया जा सकता है। तो करोड़ रुपया नगद बरामद किया गया है, करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है और कहा जा सकता है इस मामले में जल्द ही कुछ और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। मतलब इंतजार किया जाए कि हो सकता है शाम तक कोई एक बड़ी बिग ब्रेकिंग निकलकर इस मामले में सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर भी ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई है। दुर्ग से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, पिछले 32 घंटों से लगातार कार्रवाई चल रही है। दुर्ग भिलाई के जो सराफा दुकान है, यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। व्यापारी के घर में दबिश दी गई है। 25 अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। दस्तावेजों को ईडी की टीम खंगाल रही है और ये कार्रवाई पिछले 32 घंटे से लगातार चल रही है।
में पिछले 32 घंटे से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। कल सुबह अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे, उसके बाद में हर स्थानों पर दबिश दी गई है, जिसमें सहेली ज्वेलर्स के 4 संस्थान शामिल हैं। इसी तरह से नौकार ज्वेलर्स, सराफा व्यवसायी प्रकाश सांखला और एक सीए सुरेश कोठारी का दफ्तर शामिल है। तो लगातार यहां पर कार्रवाई जारी है। कल करीब 25 लोगों की टीम पहुंची हुई थी, उसके बाद में ये कार्रवाई की गई है और आप देख सकते हैं कि 32 घंटे हो गए हैं, लेकिन इसी तरह से कार्रवाई की जा रही है। सिविक सेंटर का ये सहेली ज्वेलर्स है, जहां पर सामने का दृश्य आपको दिखा रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि आधी शटर खुली हुई है और वहां पर शूज़ भी मौजूद हैं। बताया जाता है कि करीब 10 लोगों की यहां पर टीम मौजूद है और अंदर दुकान के संचालक मौजूद है, उनका बेटा भी मौजूद है, जो 24 घंटे हो गया ना वे यहाँ बाहर निकले हैं और ना किसी को आने दिया गया है। तो लगातार ये कार्रवाई जारी है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और वहाँ पर ये पता किया जा रहा है कि आखिरकार आय व्यय जो है उसमें किस तरह से गड़बड़ी पाई गई है। तो कुल मिलाकर ये कार्रवाई जारी है। 32 घंटे का समय बीत गया है। देखने वाली बात ये होगी कि ये कार्रवाई कब तक चलती है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच राइजिंग मध्य प्रदेश में शामिल होने के लिए फिल्म अभिनेता अन्नू कपूर भोपाल पहुंचे। कल दोपहर 1:25 से इस सबसे बड़े मंच पर बड़े बड़े दिग्गज चेहरे नजर आएंगे, सियासी दिग्गज रहेंगे, बॉलीवुड के सितारे भी शामिल होंगे। भोपाल पहुंचने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में अन्नू कपूर ने कहा कि एमपी अब तेजी से विकास कर रहा है, क्योंकि प्रदेश आज एक सशक्त नेतृत्व के हाथों में है। सबसे पहली बात यह है कि जिस जगह पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसका नाम है भोपाल, ये मेरी जन्मभूमि है। और दूसरी बात, एक किस्सा याद आ रहा है बरसों पहले का, शायद 20 साल पहले का किस्सा हो, कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कंडीशंस थी, वो ऐसी थी कि मैंने एक मजाक सुना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कि जब हवाई जहाज मध्य प्रदेश की सीमा में हवाई जहाज जब एंटर करता था तो हिलने लगता था, क्योंकि मध्य प्रदेश के रोड इतने खराब थे। ये मजाक है। लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश के रोड खराब है, हवाई जहाज हवा में भी हिलने लगा है। लेकिन आज मध्य प्रदेश एक सशक्त नेतृत्व के अंदर, और मैं तो ईमानदारी के साथ बोलता हूं, मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हो सकता है उनके बहुत सारे क्रिटिक हों, हो सकता है उनसे बहुत सारी गलती हुई, लेकिन सशक्त नेतृत्व मिस्टर शिवराज सिंह चौहान का फलित हुआ है। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपने आप को जो एक नया टर्मिनोलॉजी दी जनता के रूप में कि मैं मामा हूं, इस मामा ने बहुत कुछ काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, निंदा करने वाले तो भैया भगवानों के भी निंदा हो जाते हैं, लेकिन दिस मैन हैज रियली वर्कड वेरी हार्ड। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।